को धन्यवाद दिया गया। उधर सीजफायर पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। ट्रंप से पता चला सीजफायर हुआ, विशेष सत्र बुलाए सरकार, कांग्रेस की ये मांग है और सरकार के कदम से हैरान है। कांग्रेस ने ये बात कही है। Yes, very unprecedented that we get to know from the American president that there's been a ceasefire. Therefore, the questions that India wants to ask now, they can only be answered through a special session of parliament. Therefore, the Congress demands a special session of parliament and an all-party meeting. The country needs to know and deserves to know what has India achieved and what has India lost over the last 5-7 days. The country also deserves to know. The victims of Pahalgam deserve to know whether justice has been delivered to them. तो इस सीजफायर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ पारदर्शिता से सारी जानकारी सरकार से जनता के सामने रखने की मांग की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। उधर सी न्यूज से बोली है महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि सीजफायर का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी बड़े हैं, देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मोदी जी को इसमें पहले ऐलान करना चाहिए था। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने विवादास्पद बयान यह भी दिया कि वे पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो सीजफायर का स्वागत तो किया। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी खालिद भी जुड़ चुके हैं। खालिद, महबूबा मुफ्ती ने सीजफायर का स्वागत किया है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का भी धन्यवाद अदा किया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के सवाल उठने लाजमी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती का एक स्टैंड पहले से रहा है कि वो जो है टॉक्स के पक्ष में रही है। उनकी पॉलिटिक्स जो है कश्मीर सेंट्रिक रही है और इसके लिए उनको ये बात करना ज़रूरी है। ये सीज़फायर जब बायसन हमला हुआ था, महबूबा मुफ्ती सड़कों पे आई थी, उसने विरोध प्रदर्शन किया था, तब उसने जो है टेररिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और उसके बाद उसने फिर जब जंग के माहौल बने तो उसने बार बार ये बोला कि दोनों पक्षों को बात करनी चाहिए। और कल जब हमने उनसे बात की, उन्होंने मोदी जी की बहुत तारीफ़ की और कहा कि एक बड़े भाई का रोल उन्हें अदा करना है पूरे सब पॉइंट में। और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो पाकिस्तान और ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये उनकी मजबूरी भी है, राजनीतिक मजबूरी, क्योंकि कश्मीर में जिस लेकिन ट्रंप की बात जो है भारत सरकार की ओर से, खालिद, भारत सरकार की ओर से ऑफिशियली बिल्कुल नहीं कहा गया कि ट्रंप जो है इस मामले में इन्वॉल्व थे। ये ट्रंप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में महबूबा मुफ्ती आगे बढ़कर अगर जो है ट्रंप को धन्यवाद दे देती हैं तो ऐसे में सवाल उठेंगे ही। बिल्कुल सवाल उठेंगे, क्योंकि हमने साफ कर दिया है कि ये बायलैटरल इशू था और इसमें दोनों देशों के बीच आपस में बातचीत हुई और तय हुआ कि सीज़फायर किया जाए करोड़ों लोगों के हित में। और इस पर ट्रंप का कोई रोल नहीं है या फिर किसी और तीसरे देश का रोल नहीं है, ये हमने पहले ही साफ कर दिया है। कल ही जो MEA के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कहा गया था। लेकिन महबूबा मुफ्ती, जैसा मैंने कहा कि उसकी एक जम्मू कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है, जो वोट बैंक है, उनको एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं उसको इस तरह का बयान देना जरूरी था। तो वो अपनी पॉलिटिक्स भी इसमें कर गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस के आगे। खालिद, आपको रोकना चाहिए, एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो भी बता देते हैं। आज ब्रह्मोस सेंटर का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर आ रही है, वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। लखनऊ में बना हुआ है ब्रह्मोस परीक्षण केंद्र, तो ब्रह्मोस परीक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मिसाइलों की अहमियत ऐसे समय में और बढ़ जाती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों में हमने देखा किस तरह से संघर्ष के हालात बनते हुए नजर आए और मिलिट्री एंगेजमेंट हुआ। इन सब के बीच ब्रह्मोस का जो परीक्षण सेंटर है उसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। ब्रह्मोस जो कि भारत की मारक मिसाइल है, इसकी क्षमता पूरी तरह से स्थापित है और दुनिया में कई देश भारत से ब्रह्मोस की डिमांड कर रहे हैं। भारत की ओर से सप्लाई भी की जा रही है और अभी भारत ने जिस तरह से अपनी तकनीकी ताकत दिखाई, तकनीकी सुपीरियरिटी दिखाई पाकिस्तान के साथ, जो यहां पर हालात बने थे, पाकिस्तान की ओर से जो हमले करने की कोशिश की गई थी, इस दौरान भारत की सामरिक क्षमता साफ नजर आई थी और ऐसे में एक और ब्रह्मोस सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो भारत की दुनिया ताकत देख रही है और एक और इसी कड़ी में सफलता का चैप्टर ब्रह्मोस सेंटर का उद्घाटन, जिसका आज रक्षा मंत्री वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन सबके बीच बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब हालात यहां पर सामान्य होते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी
भारत अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने पर बिल्कुल जिस तरह से लगातार इस पॉलिसी पर चल रहा है वो चलता रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही सीज फायर तोड़ दिया था। कल शाम को पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की बात कही गई, लेकिन सीमावर्ती राज्यों में फिर से सीज फायर तोड़ा गया। देखिए ये कितनी बड़ी चाल थी पाकिस्तान की सेना की, क्योंकि राजस्थान, पंजाब 6 महीने से ट्राई कर रहे हो, फिर भी YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहे। YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर। हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ बने हुए हैं। रजत,